आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा 11 चैप्टर है प्लेइंग गेम्स। इसमें हम क्या देखेंगे, जितने भी हमारे गेम्स होते हैं वो कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, हम कहाँ कहाँ पर वो गेम्स खेलते हैं, इन सब के बारे में हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। तो इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, चैंपियंस ऑफ स्पोर्ट्स, ट्रेडिशनल गेम्स, इन चारों टॉपिक के बारे में आज हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। We all do study or some other work. When we do it for a long time, we get bored. हम क्या करते हैं, कोई भी काम करते हैं या स्टडी करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो क्या करते हैं, बहुत लंबे समय तक अगर वो काम करते हैं तो हम बोर हो जाते हैं। We take a break and play some games. फिर हम बोर होने के बाद क्या करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर उसमें हम गेम्स खेलते हैं। We play in our free time. Free time is called leisure time. हम क्या करते हैं, हमारा जो भी फ्री टाइम होता है उसी के अंदर गेम्स खेलते हैं और इस फ्री टाइम को हम क्या कहते हैं, हमारा लेजर टाइम कहते हैं। We like to do various kinds of work in our free time. अब हम क्या करते हैं, हमारा जो फ्री टाइम होता है उसमें अलग अलग प्रकार के काम को करने को हम ट्राई करते हैं। अब जो भी हमारा फ्री टाइम होता है हम उसमें अलग अलग प्रकार के काम को करना पसंद करते हैं। दिस इज कॉल्ड रिक्रिएशन और इसको हम क्या कहते हैं, रिक्रिएशन कहते हैं। इट मेक्स अस हेल्दी एंड फ्रेश। ये हमको क्या बनाता है, हेल्दी और फ्रेश बनाता है। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ रिलैक्सिंग आवरसेल्व्स। अब हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं खुद को रिलैक्स करने के लिए। प्लेइंग गेम्स इज वन ऑफ देम और उनमें से गेम खेलना एक तरीका हो सकता है। When we play games, it relaxes our body and mind. अब जब भी हम गेम खेलते हैं तो क्या होता है, ये हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है और हमारे मूड को भी फ्रेश कर देता है। Playing games is a good exercise also. By playing games, we become active and fresh. अब प्लेइंग गेम क्या है, गेम खेलना एक बहुत अच्छी तरीके से हमारी एक्सरसाइज करवा देता है बॉडी की और इसकी वजह से क्या होता है, हम एक्टिव और फ्रेश भी बनते हैं। तो प्लेइंग गेम क्या हो गया, हमारे लिए एक गुड एक्सरसाइज है और इसकी वजह से हम एक्टिव और फ्रेश फील करते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ गेम। अब हमारे पास दो तरीके के गेम्स होते हैं, कौन कौन से, एक इंडोर गेम्स और एक आउटडोर गेम्स। इंडोर गेम्स घर के अंदर की तरफ खेले जाते हैं और आउटडोर गेम्स घर के बाहर की तरफ खेले जाते हैं। अब फर्स्ट है हमारा इंडोर गेम्स। अब इंडोर गेम्स कौन कौन से होते हैं वो हम देख लेते हैं। गेम्स विच आर प्लेड विद इन द फोर वॉल्स ऑफ द हाउस आर कॉल्ड इंडोर गेम्स। अब ऐसे गेम जो घर की चार दीवारी के अंदर ही खेले जाते हैं उन्हें हम इंडोर गेम्स कहते हैं। कैरम, लूडो, चेस, स्नेक एंड लैडर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंडोर गेम्स। अब हमारे पास इंडोर गेम्स कौन कौन से हो सकते हैं, कैरम है, लूडो है, चेस है, स्नेक एंड लैडर है और इसके अलावा जो हम वीडियो गेम खेलते हैं वो भी हमारा क्या है, इंडोर गेम ही होता है। तो इंडोर गेम्स कौन से हुए, जो हम घर में बैठे बैठे खेल सकते हैं। देखिए बच्चे यहाँ पर कैरम खेल रहे हैं जो कि कैसा गेम है, एक इंडोर गेम है और ये बच्चे यहाँ पर चेस खेल रहे हैं जो भी कैसा गेम है, एक इंडोर गेम है। चेस बोर्ड इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वॉर फील्ड। अब चेस बोर्ड क्या होता है, एक जो वॉर फील्ड होती है ना, मतलब जो युद्ध का मैदान होता है उसका एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है। ईच प्लेयर हैज एन आर्मी ऑफ 16 क्लासमैन चेसमैन इंक्लूडिंग द क्वीन एंड द किंग। अब जितने भी दो प्लेयर होते हैं इसके अंदर और उनके पास क्या होते हैं, 16 चेसमैन होते हैं। मतलब ये 16 चेसमैन है यहाँ पे। इसमें क्या होता है, एक व्हाइट कलर की होती है और दूसरे वाले की ब्लैक कलर की होती है और इसके अंदर क्या होता है, क्वीन और किंग भी होते हैं। ये बहुत ही माइंड वाला गेम होता है, इसे सभी बच्चों को खेलना चाहिए क्योंकि इससे आपकी
जो दिमाग की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास आउटडोर गेम्स। अब आउटडोर गेम्स कौन से होते हैं? जो कि घर से बाहर रहकर खेले जाते हैं। गेम्स विच आर प्लेड आउटसाइड द हाउस इन द प्लेग्राउंड आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स। अब ऐसे गेम जो कि घर के बाहर किसी प्लेग्राउंड में खेले जाते हैं उन्हें हम आउटडोर गेम्स कहते हैं। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आउटडोर गेम्स। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, कौन कौन से गेम है ये? क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, ये सब क्या है? आउटडोर गेम्स है जो कि घर से बाहर जाकर खेले जाते हैं। देखिए, चिल्ड्रन प्लेइंग क्रिकेट, ये बच्चे यहाँ पर क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। चिल्ड्रन प्लेइंग टेनिस, ये बच्चे यहाँ पर क्या खेल रहे हैं? टेनिस खेल रहे हैं। प्लेइंग गेम्स मेक्स अस फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग। अब जब भी हम गेम खेलते हैं तो उससे क्या होता है? हम फिजिकली और मेंटली मतलब शारीरिक और मानसिक रूप से क्या बनते हैं? स्ट्रांग बनते हैं, मजबूत बनते हैं। दे कीप अस एक्टिव एंड अलर्ट। और गेम्स से क्या होता है? ये हमको बिल्कुल एक्टिव और अलर्ट रखते हैं, मतलब हम बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। फॉलोइंग आर सम पॉपुलर गेम्स, लेट अस रीड अबाउट देम। अब हमारे पास कुछ पॉपुलर गेम्स की लिस्ट दे रखी है, चलिए उनको देखते हैं कौन कौन से हैं। अब सबसे पहला है हमारे पास क्रिकेट। क्रिकेट तो आप सभी ने जरूर ही खेला होगा या फिर रोज खेलते भी होंगे। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है। क्रिकेट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड लाइक्ड गेम्स इन इंडिया। अब क्रिकेट कैसा गेम है? वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम है, मतलब ये बहुत ही फेमस गेम है। इट इज प्लेड बिटवीन टू टीम्स, और ये कितने टीम्स के बीच खेला जाता है? टू टीम्स के, मतलब दो टीमों के बीच में खेला जाता है। ईच टीम कंसिस्ट ऑफ 11 प्लेयर्स, और प्रत्येक टीम में क्या होता है? 11 प्लेयर्स होते हैं। द प्लेयर हु थ्रोज द बॉल इज कॉल्ड बॉलर एंड द प्लेयर हु हिट्स द बॉल इज कॉल्ड बैटर। अब इसमें क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो कि बॉल फेंकता है उसे तो हम बॉलर कहते हैं, और जो बैटिंग करता है उसे हम बैटर कहते हैं। बैटिंग करने वाले के हाथ में एक लकड़ी का बैट होता है जिससे वो बॉल को मारता है। अब बैटर मेक्स रन फॉर हिज टीम। अब जो बैटर है हमारा वो क्या करता है? अपनी टीम के लिए रन बनाता है। अब बॉलर इज सपोज टू गेट द बैटर्स आउट, और बॉलर का क्या काम होता है? जो बैटर है, जो बैटिंग कर रहा है, उसको आउट करने का काम कौन करता है? बॉलर करता है। जो बैटर है उसके पीछे गिल्ले लगे हुए होते हैं, 3 स्टिक्स लगी हुई होती है इस प्रकार की 3, तो इन पे अगर बॉल टच कर जाती है तो जो बैटर होता है वो आउट हो जाता है। मेनली देयर आर 2 फॉर्मेट्स ऑफ प्लेइंग क्रिकेट मैचेस। अब हमारे पास क्रिकेट मैच खेलने के ओनली 2 मेथड्स हैं, फॉर्मेट्स हैं। दीज आर 5 डेज एंड 1 डे क्रिकेट मैचेस। और ये कौन कौन से हैं? एक तो 5 दिन का क्रिकेट मैच होता है और एक 1 डे का क्रिकेट मैच होता है। IPL हैज इमर्ज्ड एज द थर्ड एंड मोस्ट पॉपुलर फॉर्मेट ऑफ द गेम। अब जो IPL है वो हमारा मोस्ट पॉपुलर गेम है, जो कि थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया है। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मेट बन गया है किसका? क्रिकेट का। विच स्पोर्ट इज कॉल्ड द किंग ऑफ स्पोर्ट्स एंड वाई। अब हमारे इंडिया में ऐसा कौन सा स्पोर्ट है जिसे किंग ऑफ स्पोर्ट के नाम से कहा जाना जाता है, और ऐसा क्यों है? तो वो है क्रिकेट, क्योंकि ये हमारे इंडिया में हर गली गली में खेला जाता है और ये बहुत ही पॉपुलर गेम है। क्रिकेट इज प्लेड ऑन अ पिच which lies in the center of the field. The pitch is exactly 22 yards long. अब क्रिकेट क्या होता है? एक पिच पर खेला जाता है। जैसे मान लो ये पूरा ग्राउंड है, जैसे इस टाइप का कोई ग्राउंड होगा, इसके सेंटर में इनकी पिच बनी हुई होगी, तो ये जो पिच है ना ये 22 यार्ड्स लॉन्ग होती है। नेक्स्ट है फुटबॉल। अब हम देखते हैं कि फुटबॉल में क्या होता है। फुटबॉल इज ऑल्सो ए पॉपुलर गेम। अब हम देखते हैं
फुटबॉल क्या है? फुटबॉल भी क्रिकेट की तरह ही एक बहुत ही पॉपुलर गेम है। इट इज प्लेड बिटवीन टू टीम्स, और ये भी टू टीम्स के बिटवीन खेला जाता है। ईच टीम कंसिस्ट ऑफ 11 प्लेयर्स, और यहाँ पर ईच टीम में मतलब प्रत्येक टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं। ईच टीम ट्राइज टू मेक गोल्स अगेंस्ट द ओपोनेंट टीम। इसमें क्या होता है, जो टीम है, जैसे दो टीम है, तो इसमें टीम को अपनी जो विरोधी टीम है उसके खिलाफ गोल करना होता है। और ये गोल कैसे करते हैं, यहाँ पर ये इस टाइप की इसमें क्या होता है, एक नेट जैसा लगा हुआ होता है, वहां पर इस बॉल को ले जाकर वहां पे गोल करना होता है। वन प्लेयर गार्ड्स द गोल पोस्ट, और जो कोई एक प्लेयर है वो वहां पर खड़ा रहेगा गोल को रोकने के लिए, जो बॉल आती है उसे रोकता है। और क्या होता है, ही इज कॉल्ड गोलकीपर, और उसे क्या बोलते हैं हम, गोलकीपर बोलते हैं। एनी पार्ट एक्सेप्ट द हैंड इज यूज व्हाइल प्लेइंग फुटबॉल। अब फुटबॉल खेलते समय हमें ये ध्यान रखना होता है कि हाथों का यूज नहीं करना है, बाकी किसी भी बॉडी पार्ट का यूज हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास एडवेंचरस स्पोर्ट्स। अब एडवेंचरस स्पोर्ट्स कौन से होते हैं वो हम देख लेते हैं। सम पीपल लाइक टू प्ले एडवेंचरस गेम्स इन देयर फ्री टाइम। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने फ्री टाइम में एडवेंचरस गेम्स को खेलना पसंद करते हैं। याचिंग, रिवर राफ्टिंग, विंड सर्फिंग एंड हैंड ग्लाइडिंग आर सम एग्जांपल्स ऑफ एडवेंचरस गेम्स। अब हमने ये जो एग्जांपल्स पढ़े, ये किसके एग्जांपल है, कुछ एडवेंचरस गेम के एग्जांपल है। यहाँ पे आपको पिक्चर भी दी गई है, यहाँ पे स्कीइंग है, रिवर राफ्टिंग है, याचिंग है, हैंड ग्लाइडिंग है, तो ये सब क्या है, एडवेंचरस स्पोर्ट्स है। अब हम देखेंगे चैंपियंस ऑफ स्पोर्ट्स, मतलब कौन कौन से स्पोर्ट्स के कौन कौन चैंपियंस हैं उनके बारे में हम देखेंगे। फॉलोइंग आर सम स्पोर्ट्स पर्सन हु आर चैंपियंस इन देयर फील्ड। अब ये कुछ स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो क्या है, अपनी अपनी फील्ड के चैंपियंस हैं। जैसे ये है मैरी कॉम, ये कहाँ की चैंपियन है, बॉक्सिंग की। ये कौन सा स्पोर्ट्स खेलती है, बॉक्सिंग। ये है विराट कोहली, ये क्या खेलते हैं, क्रिकेट। ये है सानिया नेहवाल, ये है साइना नेहवाल। साइना नेहवाल क्या खेलती है, बैडमिंटन खेलती है। ये है सानिया मिर्जा, ये क्या खेलती है, ये टेनिस खेलती हैं। ये है लियोनेल मेसी, ये क्या खेलते हैं, ये फुटबॉल खेलते हैं। ये है मिशेल शूमाचर, ये क्या करते हैं, ये कार रेसिंग करते हैं। अब हम देखेंगे ट्रेडिशनल गेम्स। अब हम कुछ ट्रेडिशनल गेम्स के बारे में बात करेंगे। चिल्ड्रन कैन ऑल्सो बी सीन प्लेइंग सम ट्रेडिशनल गेम्स इन देयर नेबरहुड। हमने अक्सर बच्चों को देखा होगा अपने आसपास में कुछ ट्रेडिशनल गेम्स को खेलते हुए। फॉलोइंग आर सम ट्रेडिशनल गेम्स। अब हमारे को यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल गेम्स के नाम दे रखे हैं। फर्स्ट है स्टेपू, जिसको हम हॉप स्कॉच भी कहते हैं। देखिए आपको ये पिक्चर दिखाई गई, यहाँ पे ये 3 लड़कियां हैं, ये हॉप स्कॉच खेल रही है। इन दिस गेम चिल्ड्रन ड्रॉ 8 बॉक्सेस ऑन द ग्राउंड एज शोन इन द पिक्चर। इसमें क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, ऐसे बॉक्सेस बनाते हैं। ये इस टाइप का बॉक्स दिख रहा है आपको, यहाँ पे 8 बॉक्स ये बनाते हैं। इसके अंदर 1 2 3 और यहाँ पे होता है 4 5 फिर 6 और फिर होता है 7 8। तो इस टाइप के ये बॉक्सेस बना के खेलती है। द प्लेयर थ्रोज अ स्टोन इन द फर्स्ट बॉक्स। सबसे पहले क्या करना होता है, कि स्टोन लेते हैं, उसको इस तरीके से उस बॉक्स के अंदर फेंकते हैं, और उस बॉक्स के अंदर क्या होता है, लाइंस बनी हुई होती है। तो जो लाइंस है ना, उस पे जो स्टोन है वो टच नहीं करना चाहिए। देन she has to jump over this box into the next box on one leg only। अब क्या करना है, जैसे ये बॉक्स बने हुए हैं 3, तो उसमें क्या करना है, एक पैर से आपको जंप करके जाना है, और किसी भी लाइन पे आपका जो पैर है वो टच नहीं होना चाहिए। द प्लेयर कैन पुट डाउन
both feet together only in the boxes marked 4 and 5 and 7 and 8. अब जो भी हमारे पास यहाँ बॉक्स दे रखे हैं उनमें दो बॉक्स ऐसे बनते हैं जिसमें बीच में लाइन होती है, एक तो 4 5 और एक होता है 7 8। तो जो 4 5 और 7 8 वाला जो बॉक्स है उसी के अंदर हम दोनों पैर को रख सकते हैं, बाकी सारे बॉक्सेस में हमको एक ही लेग से जाना है। प्रॉपर केयर इज टेकन दैट feet should not touch the line while going ahead। और हमको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब भी हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं एक पैर से, तो हमारा जो पैर है किसी भी लाइन पर टच ना हो। इन केस द फीट टचेस द लाइन द प्लेयर इज कंसीडर्ड आउट। अगर गलती से हमारा पैर उस लाइन पर टच हो जाता है तो फिर उस प्लेयर को आउट माना जाता है, फिर दूसरा प्लेयर आता है खेलने के लिए। While coming back, the player has to pick up and bring back the stone। अब जब जैसे मान लो ये ब्लॉक्स थे इस तरीके से या बॉक्सेस थे, उनमें पहले प्लेयर एक वो स्टोन को फेंकेगा, फिर जब वापस आएगा तो वापस आते टाइम उसे स्टोन को उठाना है और वापस उस बॉक्सेस से बाहर आ जाना है। After that the player has to throw the stone in the next box। अब जब उसने एक बॉक्स को पूरा कंप्लीट कर लिया फिर उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स की चांस आती है। Similarly, the stone is thrown in the boxes one by one and the game is continued। और इसी तरीके से वन बाय वन करके एक एक बॉक्स में जो स्टोन है वो थ्रो किया जाता है और ये गेम इसी प्रकार आगे चलता रहता है। अब नेक्स्ट है हमारा छुपम छुपाई या फिर हाइड एंड सीक। ये तो आप सभी रोज ही खेलते होंगे, ये मोस्टली बच्चों का फेवरेट गेम होता है। इन दिस गेम वन प्लेयर कीप्स हिज हर आईज शट एंड अदर्स हाइड इन डिफरेंट प्लेसेस। इस गेम के अंदर क्या होता है, कोई एक बच्चा क्या करता है अपनी आंखों को बंद करता है और जो बचे हुए बच्चे हैं बाकी के जो बच्चे हैं वो इधर उधर जाकर छुप जाते हैं। देन he she tries to find out the other players। और उसके बाद क्या होता है, जो बाकी के प्लेयर्स हैं उनको वो बच्चा ढूंढने के लिए जाता है। The one who is found first is considered as out। Now he she has to close the eyes and find others। अब जो बच्चा उसको पहले मिल जाता है उसे ही वो आउट माना जाता है और फिर उस बच्चे की टर्न आती है और फिर वो बाद में सारे बच्चों को ढूंढता है। The habit of playing games among children is decreasing। अब आजकल क्या हो रहा है, जब से ये इंटरनेट का जमाना आया है, मोबाइल फोन कंप्यूटर ये सभी चीजें ज्यादा बढ़ गई है, तो बच्चों में जो गेम खेलना है वो क्या हो गया है, डिक्रीजिंग हो गया है, मतलब कम हो गया है। द मेन रीजन बिहाइंड दिस इज द एडवेंट ऑफ कंप्यूटर्स। और इसका मेन रीजन क्या है, कंप्यूटर्स का होना। मैनी गेम्स आर लोडेड ऑन द कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन्स। अब हमारे जो मोबाइल फोन है और कंप्यूटर में बहुत सारे गेम्स आ गए हैं। चिल्ड्रन प्रेफर सच गेम्स टू आउटडोर गेम्स। अब बच्चों को क्या लगता है, कंप्यूटर में गेम खेलना आउटडोर गेम्स के बजाय ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो क्या करते हैं, सारे दिन घर में बैठकर ही कंप्यूटर पर गेम खेलते रहते हैं। इट इज़ अ सॉरी टेस्ट ऑफ अफेयर्स, नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी मेक्स आवर ब्रेन एंड बॉडी डल। अब इस तरीके की जो एक्टिविटी है, पूरे दिन घर में बैठकर हम कंप्यूटर में गेम खेल रहे हैं या फोन में खेल रहे हैं, ये बिल्कुल भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। और इस तरीके से क्या होगा, हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, जिससे हमारी जो बॉडी है वो डल हो जाएगी। और क्या होगा, जो हमारा ब्रेन है वो भी सही तरीके से काम नहीं करेगा, ना ही हमारा पढ़ाई में मन करेगा, पढ़ाई करने का मन करेगा, और ना ही हम एक्टिव और फ्रेश फील करेंगे। और कंप्यूटर में ज़्यादा गेम खेलने से हमारी जो आईज हैं वो भी खराब हो जाएंगी और जिससे हमको आगे जाकर बहुत दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए हमको कंप्यूटर और मोबाइल फोन में गेम खेलने के बजाय हमको बाहर जो आउटडोर गेम्स होते हैं उन्हें खेलना प्रेफर करना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक चाइल्ड की पिक्चर दे रखी है, चाइल्ड प्लेइंग गेम्स ऑन कंप्यूटर। ये बच्चा है जो कंप्यूटर पर गेम खेल रहा है। हमारे चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। अब हम देख लेते हैं इसका क्विक रिव्यू कि हमने इतनी देर में इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट है रेगुलर वर्क्स
आवर बॉडी एंड माइंड टायर्ड। अब अगर हम कोई काम को रेगुलर करेंगे, कंटिन्यूसली करते रहेंगे, तो वो क्या करेगा, हमारी बॉडी को थका देगा और हमको बोरिंग फील करवाएगा। नेक्स्ट है वी नीड रिक्रिएशन टू रिलैक्स आवर बॉडी एंड माइंड। अब हमको हमारी बॉडी और माइंड को रिलैक्स करने के लिए क्या चीज की जरूरत है, रिक्रिएशन की। मतलब हमें कोई ना कोई मनोरंजन करना जरूरी है, या फिर गेम खेलना या कोई ऐसी एक्टिविटी करना जरूरी है जो कि हमें पसंद हो। नेक्स्ट है प्लेइंग गेम्स इज अ काइंड ऑफ रिक्रिएशन। प्लेइंग गेम मतलब गेम खेलना एक रिक्रिएशन का प्रकार है। नेक्स्ट है इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स आर टू काइंड्स ऑफ गेम्स। अब हमारे पास गेम्स के टू काइंड्स है, कौन कौन से, इंडोर गेम और आउटडोर गेम्स। सम पीपल लाइक टू प्ले एडवेंचरस गेम्स लाइक कैचिंग, रिवर राफ्टिंग, विंड सर्फिंग एक्सेट्रा। अब कुछ लोग क्या होते हैं, उनको एडवेंचरस गेम खेलना बहुत पसंद होता है। वो कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास, कैचिंग, रिवर राफ्टिंग और विंड सर्फिंग। नेक्स्ट है कंप्यूटर गेम्स आर नॉट हेल्दी फॉर चिल्ड्रन। और जितने भी बच्चे हैं जो कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है उन बच्चों के लिए, वो हमेशा हार्मफुल ही होता है। अब नेक्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या करना है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें कोई एक ऑप्शन सही होगा जिसपे आपको टिक मार्क करना है। फर्स्ट है द गेम्स दैट वी प्ले इनसाइड द हाउस आर कॉल्ड इंडोर गेम्स। ऐसे गेम जो कि हम घर के अंदर रह के खेलते हैं उसे हम इंडोर गेम्स कहते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन अ क्रिकेट टीम। एक क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स रिप्रेजेंट वॉर। इनमें से कौन सा गेम है जो वॉर को रिप्रेजेंट करता है, तो वो है चेस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडोर गेम। इनमें से कौन सा एक इंडोर गेम है, तो वो है लूडो। नेक्स्ट है हमारे ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स में क्या करना है आपको, जो सही सेंटेंस है उस पर हम ट्रू लिखेंगे और रॉन्ग सेंटेंस पे फॉल्स लिखेंगे। फर्स्ट है प्लेइंग गेम्स इज अ वे ऑफ रिक्रिएशन। तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा कि गेम खेलना एक रिक्रिएशन का तरीका है। गेम्स मेक अस फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग। गेम खेलना हमको मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाता है, तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है लूडो इज एन आउटडोर गेम। लूडो एक आउटडोर गेम होता है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा क्योंकि लूडो एक इंडोर गेम है। गोलकीपर सेव्स द गोल इन द गेम ऑफ फुटबॉल। और जो गोलकीपर होता है फुटबॉल के गेम में वो गोल को सेव करता है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है देयर आर 9 बॉक्सेस इन द गेम ऑफ स्टेपू। जो स्टेपू का गेम है उसके अंदर 9 बॉक्सेस होते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर 8 ही बॉक्सेस होते हैं। अब है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है डैश आर प्लेड विद इन द 4 वॉल्स ऑफ द हाउस। तो इंडोर गेम्स लिख देंगे हम। इंडोर गेम्स ऐसे गेम्स हैं जो कि घर की 4 दीवारी के अंदर खेले जाते हैं। गेम्स मेक अस मेंटली स्ट्रांग। गेम्स क्या करते हैं, हमको मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं। नेक्स्ट है मैरी कॉम इज एसोसिएटेड विद। मैरी कॉम कौन सा गेम खेलती है, बॉक्सिंग। नेक्स्ट है बाय प्लेइंग गेम्स वी बिकम एक्टिव एंड स्ट्रांग। गेम खेलने से हम क्या बनते हैं, एक्टिव और स्ट्रांग बनते हैं। नेक्स्ट है हैबिट ऑफ प्लेइंग गेम्स अमॉन्ग चिल्ड्रन इज डिक्रीजिंग। जो बच्चों के अंदर गेम खेलने की आदत है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है।